Everyone, welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. Today I am starting the chapter number 7 electricity part 4. In this video we learn about the electric circuits and circuits diagram. तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट्स. हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम लोग वन बाय वन एक एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे. तो आज हम लोग का टॉपिक कौन सा होने वाला है? इलेक्ट्रिक सर्किट्स. तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है. तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है एक क्लोज लूप होता है या फिर रास्ता होता है, पाथ होता है जो एक नेटवर्क का बना होता है. जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं जहाँ पर जो है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो क्या होती है, फ्लो होती है. जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वहाँ पर. और ये पाथ जो होता है वो बना होता है एक इलेक्ट्रिकल वायर से. ठीक है. जो पावर्ड होता है एक सोर्स लाइक, उसमें जो पावर मिलता है उसको एक बैटरी लाइक स्ट्रक्चर से मिलता है, जैसा कि हम लोग इस टॉर्च में देख सकते हैं. ठीक है. हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है आपको. सर्किट मतलब क्या समझ में आया कि कोई ऐसा, इसकी डिफिनेशन हो सकती है कि द इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर क्लोज लूप. एक क्लोज लूप होता है या पाथ होता है फॉर्मिंग अ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वेयर इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं. और दिस पाथ इज़ मेड अप ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक वायर. ये जो है पाथ, ये रास्ता जो बना होता है वो इलेक्ट्रिक वायर का बना होता है ना. और ये जो पावर्ड होता है इसमें, इसको पावर कौन करता है, बैटरी से मिलता है. तो यहाँ पर देखिए आपको ये वाला जो मैंने जो अभी डिफिनेशन बोला है उसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इस डायग्राम के थ्रू. तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि दो वायर जो होते हैं इसमें मुझे वायर चाहिए. ठीक है. एक बल्ब चाहिए, एक बैटरी चाहिए और एक की चाहिए. ठीक है. तो सबसे पहले कि ये जो वायर हैं, ठीक है, इन दोनों वायर को, ये इधर वायर और इधर वायर, इन दोनों को हम लोग टच कराएंगे. यहाँ पर हम लोग इसको किससे अटैच कराएंगे, एक बल्ब से अटैच करा देंगे. ठीक है. इस दोनों के सिरों को काट करके हल्का सा जो इसमें एल्युमिनियम का वो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग यहाँ पर अटैच करा देंगे. उसके बाद हम लोग जब इसे एक बैटरी से अटैच करेंगे, कैसे अटैच कराना है, प्लस वाले पॉइंट को और एक निगेटिव पॉइंट, मतलब एक तरफ निगेटिव पॉइंट हो, एक तरफ पॉजिटिव पॉइंट हो. और उसके बाद हम किसी स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा जो बल्ब होगा वो जल जाएगा. क्यों? यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे हमने की को ऑन कर रहे हैं वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो रहा है. जब हमारा सर्किट, जब हमारा एक सर्किट पूरा हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्किट पूरा हो रहा है तो हमारा जो बल्ब है वो जल जा रहा है. ये प्रोसेस बहुत जल्दी होता है. ठीक है. तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, पावर सेल चाहिए यानी बैटरी चाहिए, एक टॉर्च चाहिए, ये टॉर्च या बल्ब चाहिए, और यहाँ पर एक और चाहिए, की चाहिए और वायर चाहिए. ये 4-5 चीज़ें जो है मिल करके क्या बना लेती हैं, एक सर्किट बना लेती हैं. तो अब हम पढ़ते हैं इस सर्किट के बारे में थोड़ा डिटेल में. तो यहाँ पर देखिए, फॉर करंट टू फ्लो द सर्किट. ठीक है. जो करंट फ्लो करता है सर्किट में तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. तो फर्स्ट जो है एक क्लोज पाथ फॉलो, एक जो है क्लोज रास्ता होता है जैसे कि मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया. अ क्लोज पाथ फॉर अ फ्लो ऑफ करंट, जहाँ से क्लोज पाथ में यानी क्लोज बंद रास्ते से जो करंट है वो फ्लो करता है थ्रू द इलेक्ट्रॉन. और बी वाला जो है हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या सेल या बैटरी दैट प्रोड्यूस रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो है इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. तो कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट जो है शुड हैव सोर्स ऑफ करंट. वो क्या होता है, करंट का एक सोर्स होता है या बल्ब का सोर्स होता है या डिवाइस का. तो इसमें से क्या होता है कि जो की होती है वो मेक अ ब्रेक डाउन सर्किट एंड कंडक्टिंग वायर, ये वायर से जुड़े होते हैं और फिर क्या होते हैं, ये कनेक्ट करते हैं कंपोनेंट्स को. एंड फिर क्या होता है कि जो भी हम लोग उसमें टार्च में यूज़ कर रहे हैं या बल्ब में यूज़ कर रहे हैं तो वो जल जाता है. तो सर्किट इज़ ए डायग्राम इज़ अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन. यहाँ पर सर्किट का एक डायग्राम दिया जिसमें कुछ सिंबल हैं जिसका आप लोग को सिंबल को याद कर लेना है. उसके जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है सारे डिवाइस को, वो कनेक्ट कैसे होता है वायर से, और उसमें जो की सोर्स है, मेज़र करने वाले डिवाइस हैं और एक्सेट्रा बहुत सारे नेम यहाँ पर दिए गए हैं, उनको आप लोग को लर्न कर लेना है. सो टू बी एबल टू ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम वी शुड नो द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग सिंबल. जब भी हम किसी सर्किट के डायग्राम को बनाएंगे तो हमें इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे, उनका सिंबल याद कर लेना है. वो कौन कौन से, पहला जो है हमारा सेल है. सेल में क्या होती है, दो चीज़ें होती हैं, क्या होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव सपोर्ट्स. ठीक है. बैटरी भी सेम हमारा वैसे ही, बस यहाँ पर क्या होता है, स्विच वगैरह की जगह होती है. ठीक है. यहाँ पॉजिटिव एंड निगेटिव. एंड फिर ये वाला जो हमारा सीधा तार दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, कनेक्टिंग वायर. इसको किससे, जो ये वाला जो सिंबल आपको कहीं भी दिखाई देगा तो इसका मतलब क्या होगा, कनेक्टिंग वायर्स. ठीक है.
ये वाला जो सिंबल है हमारा जहाँ पर ए लिखा हुआ है वो इसका मतलब क्या है, अमीटर, ए से अमीटर है, ठीक है। या ये हमारा जो सिंबल है कैपिटल वोल्ट, इसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर, वोल्टेज का सिंबल है। ये हमारा जो एरो का निशान देख रहे हैं आप लोग, क्या लिखा हुआ है इसमें, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का ये सिंबल है। जब भी आप कहीं एरो देखोगे तो आप लोगों को क्या समझ जाना है, गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर हमारा जो ये वाला इस तरीके का डायग्राम है वो ओपन स्विच का डायग्राम है, और ये वाला जो पॉइंट डिनोटेड है सेंटर में वो हमारा क्लोज स्विच का डायग्राम है। इलेक्ट्रिक बल्ब का डायग्राम ये, इससे पहले कि आप लोगों ने जो डायग्राम है यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा। तो जब आप लोग को ये चीज़ याद हो जाएगी, ये वाला हमारा कौन सा डायग्राम शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब का डायग्राम शो कर रहा है, और ये वाला हमारा कौन सा डायग्राम शो कर रहा है, इस तरह का डायग्राम कैसे दिखाई दे रहा है, बैटरी जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा क्या है, बैटरी जैसा शो कर रहा है, ठीक है। तो जब भी आप लोग ये सिंबल याद कर लोगे कि इसका डायग्राम याद कर लोगे, डायग्रामिक सिंबल है ये, अगर आप लोग इसके डायग्राम के साथ इसके सिंबल को याद कर लोगे तो कहीं पर भी ऐसा निशान दिया रहेगा तो आप लोग इजीली बता दोगे कि ये तो बैटरी है, ये तो गैल्वेनोमीटर है, ये तो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये क्लोज स्विच है, ये ओपन स्विच है, ठीक है। आप लोग को इतनी चीज़ें लर्न हो जाएंगी। तो नाउ अब हम लोग आते हैं अपने दो टाइप के जो हम लोग को पढ़ने हैं सर्किट्स के बारे में, ठीक है। दो टाइप के हम लोग को जो सर्किट पढ़ने हैं उनके बारे में हम लोग आते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो सर्किट है वो है हमारा ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में क्या होता है चलिए देखते हैं। देखिए हमारा ओपन सर्किट जो होता है, इफ़ देयर इज़ एनी गैप पाथ ऑफ सर्किट द बल्ब डज नॉट लाइट अप, सच अ सर्किट इज़ कॉल्ड एज ओपन सर्किट, ठीक है। ऐसा सर्किट जहाँ पर क्या होगा कि जो रास्ता होगा सर्किट का उसमें थोड़ा थोड़ा छोटा 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 गैप होगा। जब गैप हो जाएगा तो क्या लाइट वहाँ से पास हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा कि वो सर्किट जो है वो ओपन सर्किट कहलाएगा। जब ओपन सर्किट होगा तो लाइट जो है वो नहीं जलेगी, ठीक है, वो नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सर्किट के बीच में क्या हो गया है, गैप हो गया है। जब गैप हो जाएगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएंगे, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। तो आप लोग याद रखिएगा, ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ओपन है, ओपन सर्किट है इसका मतलब लाइट वहाँ पे जलेगी, नहीं। ओपन सर्किट को याद कर लीजिएगा कि वहाँ पर लाइट का कुछ भी मतलब फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वहाँ पर जो पाथ है उसका सर्किट के बीच का, उसमें कुछ गैप दिया गया है। जैसे कि यहाँ से अगर हम लोग, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पर देखिए, ये वाला हमारा ओपन सर्किट का डायग्राम यहाँ पर शो हुआ है आपको एक्टिविटी में। यहाँ पर क्या किया गया, अगर हम एक भी तार को हम लोग यहाँ से निकाल दें, यहाँ से इसका जो अटैचमेंट है इस बल्ब से, अगर हम एक भी तार को यहाँ से हटा दें तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्किट रुक जाएगा, पूरा ही नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो ओपन सर्किट होगा वो किसको शो कर रहा है कि वहाँ पर जो है बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो उसका जस्ट अपोजिट होता है क्लोज सर्किट। आई होप आप लोग को ओपन सर्किट अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग को क्या याद रखना है कि ऐसा, आप लोग को डेफिनेशन इसकी क्या याद रखनी है कि इफ़ देयर इज़ एनी गैप, ठीक है, अगर कोई गैप होता है पाथ में सर्किट के तो वहाँ पर बल्ब जो है वो लाइट अप नहीं होता है। ऐसे सर्किट को हम लोग ओपन सर्किट बोलते हैं। अगर दो तार इस तरह से जुड़े हुए हैं किसी बल्ब से, अगर एक तार को हम लोग वहाँ से निकाल दें तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। किसी भी एक तरफ के अगर हम लोग तार को निकाल दें, वायर को निकाल दें, तो वहाँ पर नहीं हो पाएगा, इस सर्किट पूरा नहीं हो पाएगा, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी और बल्ब नहीं जलेगा। तो ओपन सर्किट में आप लोग क्या करते हैं, बल्ब क्या है, क्लोज रहेगा। अब हम आते हैं क्लोज सर्किट में। क्लोज सर्किट की डेफिनेशन क्या है कि द बल्ब लाइट अप ओनली व्हेन अ बल्ब एंड वायर फॉर्म कंप्लीट पाथ विच स्टार्ट एट द terminal electric cells and end of the other terminal such a circuit is called closed circuit, ठीक है। अब ऐसा पाथ, ऐसा रास्ता, ठीक है, जहाँ पर क्या है कि जो कंप्लीट पाथ जो है वो पूरा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, जहाँ पर वायर जो है कंप्लीटली जुड़े हुए हैं और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं एक मैनर में, और वहाँ पर क्या है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उस टर्मिनल से, तो हम लोग उसे बोलेंगे क्लोज सर्किट। अब ये वाला हमारा दूसरा एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल देखिए, बल्ब यहाँ पर ग्लो कर रहा है और इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा जो क्लोज सर्किट काम कर रहा है। यहाँ पर दोनों वायर क्या है, वो अटैच है, ये अटैच है बैटरी से, ठीक है। यहाँ पर प्लस वाला माइनस वाले से अटैच है, माइनस वाला प्लस वाले से अटैच है, और यहाँ पर हो क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारा क्लोज सिस्टम हो गया जिसमें बल्ब क्या है, ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो बल्ब लाइट अप ओनली व्हेन, बल्ब कब लाइट कब करेगा, जब कोई बल्ब जो है वायर से कम्प्लीटली अटैच होगा और उसका जो पूरा पाथ होगा वो टर्मिनल वे में इलेक्ट्रिक सेल में उसके एंड पे क्या होगा कि सर्किट जो है वो पूरा काम करेगा और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो क्या होंगे, फ्लो करेंगे। तो ऐसे हम लोग सर्किट को बोलते हैं क्लोज सर्किट।
इतनी बात आप लोग को याद रख लेनी है, ठीक है। इसमें हमारा इतना ही था। इलेक्ट्रिक करंट में हमें इतना ही पढ़ना था। इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा हो गया, इलेक्ट्रिक का डायग्राम हमने देख लिया, इसमें जो सिंबल थे हमने वो लर्न कर लिए, ठीक है। आपको एकदम अच्छे से इसे लर्न कर लेना है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर एक और डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक सर्किट का। यहाँ पर यहाँ पर पूरा आपको डायग्राम शो किया गया कि ये हमारा पूरा शो करके दिखाया गया कि ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये बैटरी है, ये की है। बट यहाँ पर आपको डायग्राम शो किया गया, लेकिन यहाँ पर आपको डायग्राम जो है फ्लो चार्ट के रूप में दिया गया है, मतलब सिंबल के रूप में दिया गया है। यहाँ पर तो आपको ये बल्ब साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये तो बल्ब है, ठीक है। यहाँ पर आपको साफ साफ बैटरी दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको की, आप तो ईजिली समझ पा रहे हो। लेकिन अगर आपको ये डायग्राम नहीं शो होता, ठीक है, अगर आप लोग को ये फ्लो चार्ट दिया रहेगा तो आप लोग कैसे समझोगे? तभी समझ पाओगे जब आपको ये सारे सिंबल याद होंगे, तभी आप बता पाओगे कि ये की है, ये बल्ब है एंड ये सेल है। क्योंकि यहाँ पर सेल का डायग्राम दिया गया, सेल इस तरीके का डायग्राम आपको दिखाई देगा, शो करेगा। आई होप आप लोग को दिख रहा हो। इस तरीके का डायग्राम आपको शो करेगा तो वो क्या दिखाई देगा आपको? सेल, ठीक है। वो आपको क्या दिखाई देगा? सेल दिखाई देगा। अब इसमें यहाँ पर सेल जो है, ये वाला सेल है हमारा, ये क्या है? ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? क्लोज स्विच को, यानी कि यहाँ पर स्विच क्या है? क्लोज्ड है, बंद है, ठीक है। और ये हमारा किसको शो करता है? बल्ब को शो करता है, ठीक है। बल्ब को यानी इलेक्ट्रिक बल्ब को शो करता है। और ये क्या कर रहा है? ये डायरेक्शन को शो कर रहा है कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर रहे हैं। तो बस इतनी सी बात आपको पढ़नी थी इलेक्ट्रिक सर्किट्स में एंड सर्किट डायग्राम में, ठीक है। आप होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोग को समझ में आई हो। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट 1 बाय 1 करके टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, ठीक है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत स्लोली भले ही पढ़ना है, लेकिन ऐसा पढ़ना है कि आप लोग के माइंड में वो चीज़ इंटर कर जाए, ठीक है। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।